चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग मिलते हैं क्लास 10 चैप्टर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में, और आपको इतना आसानी से हम बताएंगे कि आप जीवन भर इसको नहीं भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कहता है। ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है क्या, समझिए, किसी त्रिभुज, क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज, मान लेते हैं क्या है, एक त्रिभुज। समझते चलिए, जितना क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना सॉल्यूशन निकल जाएगा। कोई एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज का नाम भी दिया हुआ है, यानी कि पी क्यू और आर। पता चल गया क्या है, पी क्यू और आर। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू, क्या है, पी क्यू और पी आर पर, पी आर पर, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। एक वो बिंदु है ई, कौन सा बिंदु है बउआ, ई, और दूसरा बिंदु है एफ। ठीक है, एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर है। यानी कि एक रेखा खींचा गया और आपको पूछा क्या यह रेखा, यानी कि ई एफ एक रेखा हुआ ना बउआ, क्यू आर इस समानांतर है। अब इसके लिए अलग अलग मान भी दिया गया है। समझिएगा क्या कहा। सबसे पहले कहा किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू, पहले त्रिभुज था पी क्यू आर, हाँ, पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर है। हम आपको बताए थे कोई भी रेखा तब पैरेलल होगा जब उसका रेशियो आपस में बराबर होगा। यदि रेशियो आपस में बराबर हो गया ना, तो वह रेखा आपस में पैरेलल होगा, यह तय है। समझ आएगी, ये हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो बस हमको चेक करना है। तो एक नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका जवाब हम लोग को देना है। क्वेश्चन कह रहा है पीई का वैल्यू जो है 3.9 है। कितना है पीई, यहां से यहां देखो बउआ, 3.9 है पीई का वैल्यू। ठीक है, और ई क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ई से लेकर क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर क्या कहा, पी एफ जो है वो 3.6 सेंटीमीटर है, यानी पी एफ कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एफ आर जो है, एफ आर ई है 2.4 सेंटीमीटर। कितना है, 2.4। आपको चारों का वैल्यू दे दिया। इस चारों के वैल्यू से आपको पता करना है क्या इसका रेशियो आपस में समान है। यदि समान आ गया तो ये रेखा आपस में पैरेलल होंगे, यदि समान नहीं आया तो आपस में रेखा पैरेलल नहीं होंगे। पैरेलल का अर्थ होता है दोनों रेखा एक सीध में जाएगा लेकिन कटेगा कहीं नहीं। बात समझ में आ गया कि नहीं गया? चलिए अब समझते हैं हम लोग इस चीज, है ना। क्या है रेशियो, पहले लिख लेंगे, यहाँ दिया है, एक नंबर का सॉल्यूशन है, दिया है। क्या दिया हुआ बउआ, पीई का वैल्यू दिया हुआ है। पीई का जो वैल्यू है वो 3 पॉइंट क्या है, 9 है। ई क्यू का वैल्यू, ई क्यू का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ठीक, पी एफ का वैल्यू है, पी एफ का वैल्यू है 3.6, और आपका एफ आर का वैल्यू है, एफ आर का वैल्यू क्या है पता है, 2.4। बस अब क्या करना है, इतना क्या है, पैरेलल ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये भी हम लोग को दिया। ये सब चीज क्या है, दिया। अब हम लोग को पता है जब रेखा पैरेलल होगा तो उसका रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि रेशियो में क्या होगा, पीई बटा पीई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। क्या होगा, एफ आर। ये आपस में यदि बराबर हो गया तो हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे पता है, यह रेखा आपस में पैरेलल है। पी का वैल्यू कितना लिखे थे, 3.9। ई क्यू का वैल्यू कितना लिखे थे, 3। पी एफ का वैल्यू कितना लिखे थे, 3.6।
एफ आर का वैल्यू कितना लिखे थे, देख लीजिए 2.4। यहाँ तक शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया। अब देखिए इसको घटाना कैसे, ई पॉइंट है, ई पॉइंट खत्म हो गया, इधर एगो पॉइंट घटेगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नीचे में 10 आ जाएगा, 10 आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम फ्रेश से लिखते हैं, तो ई क्या हो गया 39, पॉइंट खत्म हो गया, 10 दिया कितना हो गया बउआ 30 बराबर ई कितना हो गया 36 बटे ई कितना हो गया 24। अब इसको आसानी से कटाइए, तो 12 दिया 36, 12 दूना 24, 13 दिया 39, 10 दिया 30, ई कितना निकल गया 13 बटे 10, क्या निकला 13 बटे 10, और ई क्या निकला 3 बटे 2। बताइए क्या ये रेशियो आपस में बराबर है, यह रेशियो आपस में बराबर नहीं है। यदि यह रेशियो आपस में बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे इसलिए यह मान के लिए, यह मान जो मान दिया है मान के लिए ये दोनों रेखा, कौन सा रेखा ई एफ पैरेलल क्यू आर नहीं होगा, इस मान के लिए पैरेलल नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा इस मान के लिए ये रेखा आपस में पैरेलल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आपको 1 नंबर आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब हम आपको 2 नंबर बताते हैं।